जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 106 106। ऑडियो 227 227। 22 आषाढ़ बुधवार 6 जुलाई 1949। आज सुबह से ही आसमान पर बादल छाए हुए हैं। रात्रि शेष में सामान्य वृष्टि हुई थी। चारों ओर पहाड़ कोहरे से ढके हुए हैं। आज देवी भागवत पाठ का समापन होगा। त्रिवेणीपुरी महाराज भी आज खन्ना रवाना होंगे। हम लोग जाकर उनको प्रणाम कराते हैं। उन्होंने हम लोगों को इलायची दी। राजा साहब आकर पुरी महाराज को माला अर्पण करके प्रणाम करते हैं एवं वस्त्र आदि प्रचुर मात्रा में भेंट चढ़ाते हैं। साथ आए लोगों को भी वस्त्र दान करते हैं। रात में आहार के उपरांत विश्राम की तैयारी कर रहा था। इतने में मेरी कन्या सती आकर सूचना देती है कि गोपी बाबा का पत्र पाकर माताजी ने मुझे बुलवाया है। यह सुनकर मैं तभी माताजी के पास जाता हूँ। हेम बंदोपाध्याय दादा भी मेरे साथ हो लिए। माताजी के कक्ष में जाकर देखता हूँ कि वहाँ राजा साहब, सुंदरलाल पंडित जी, कुकुनी दीदी, स्वामी परमानंद आदि है। मैंने माताजी को प्रणाम करते ही माताजी बोली, अच्छा, गोपी बाबा कहते हैं ना, कौन एक अवस्था प्राप्त होने पर भी पशु भाव नहीं जाता। उस अवस्था का नाम क्या है? मैं, कैवल्य अवस्था। माताजी, हाँ, बाबा कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति होने पर भी पशु भाव नहीं जाता। पंडित जी, पशु भाव क्या है? मैं, अनुभाव। इस प्रकार थोड़ी देर बातचीत होने के बाद माताजी पंडित जी को लक्ष्य करके कहने लगी, बाबा के भीतर एक सरस भाव है जिसके द्वारा बाबा सभी को आनंद दे सकते हैं, परंतु दोष में बाबा सर्वदा ही इसको पशु, उसको मूर्ख, गवार इत्यादि कहते हैं। मेरी धारणा, बाबा इच्छा करने पर ही यह सब बात छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं क्या? पंडित जी, हाँ, इच्छा करने पर तो कर ही सकता हूँ, परंतु सर्वदा इस विषय पर ध्यान कौन देगा? बात ही बात में प्रकाश में आया कि पंडित जी गायत्री जप नहीं करते, पर उनके गले में जनेऊ माला की तरह लटक रहा था। यह सुनकर माताजी ने कहा, पिताजी, तुम यदि गायत्री का जप नहीं करोगे तो गले में जनेऊ क्यों रखा है? वह तो एक गुच्छा सूत मात्र है। पंडित जी, मैं कंठी धारण करूंगा। माताजी, जब कंठी धारण करेंगे तब। जनेऊ रखा है, अब गायत्री जप करना उचित है। यद्यपि माताजी ने यह बातें हंसते हुए कही, पर इससे काम हुआ। कुछ देर बहस करके पंडित जी माताजी को बता देते हैं कि वह कल से गायत्री जप प्रारंभ करने वाले हैं। दूसरी बातें होने लगी। माताजी अचानक राजा साहब को पूछती है, ऊपर जो लकड़ी लगाई है वह कहाँ की है? यहाँ के घर ईंट पत्थर के होने पर भी ऊपर टीन डले हैं। शायद ठंड में यहाँ बर्फ पड़ने के कारण ही ऐसा किया गया है। ऊपर टीन होने के कारण ही कमरे की छत लकड़ी से ही बनी है। हम लोग जिस कक्ष में रहते हैं वह भी ऐसा ही है। लकड़ी होने पर भी यह देखने में खूब सुंदर है, कारण वार्निश होने से यह चमक रहे थे। राजा साहब ने कहा, घर तो कंट्रक्टर ने बनाया, अतः ठीक से कह नहीं सकता कि कहाँ से इन लकड़ियों का संग्रह किया गया है, पर लगता है कि यह सोलन की ही लकड़ियां हैं। यह सब सुनकर मैं ऊपर छत की ओर दृष्टि डालता हूँ। कमरे की वैद्युतिक आलोक से छत की लकड़ियां जगमगा रही थी, परंतु माताजी का तख्त जहाँ बिछा था उसके ठीक ऊपर छत का जो अंश था उसमें एक लकड़ी नहीं थी। इस जगह को क्यों खाली रखा गया है,
यह समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद माताजी कहने लगती है, यह शरीर जब छोटा था तब एक लकड़ी की पेटी से बीच बीच में आवाज निकलते सुना जाता था। लोग सोचते थे कि दूसरे कहीं की आवाज इस लकड़ी की पेटी में प्रतिध्वनित हो रही है। बाद में देखा गया कि उसी पेटी से ही बीच बीच में आवाज निकलती है। इंटू ब्रैकेट हंसकर, शायद किसी शक्ति का आवेश उस पेटी पर होता था। मैं, माताजी, आपने इसी समय इस कमरे की लकड़ियां कहाँ की है यह बात क्यों पूछी? माताजी, ख्याल हुआ इसीलिए पूछा। मैं, इन लकड़ियों से भी कोई आवाज निकलती है क्या? माताजी इंटू ब्रैकेट हंसकर, नहीं, पर आज एक घटना हो गई। भोर रात में ऊपर से एक लकड़ी अपने आप खुलकर पहले मसहरी पर बराबर से गिरती है, फिर मसहरी के ऊपर से सीधी होकर जमीन पर गिरती हुई धीरे धीरे मेरे पैरों पर आकर गिरती है। इतनी बड़ी एक लकड़ी गिर जाती है, परंतु उससे तख्त या मसहरी का कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। माताजी के यह कहने पर राजा साहब ने मुझे लकड़ी दिखाई। लकड़ी लंबाई में 3 हाथ एवं चौड़ाई आधा हाथ होगी। वह आधी इंच पूरी थी। हाथ से पकड़कर देखा कि वह वजनदार भी थी। इतने ऊंचे से यह लकड़ी तख्त पर मसहरी टांगने की पतली लकड़ियों पर गिरती है, परंतु उनका कोई नुकसान नहीं होता है। आखिर जिस प्रकार माताजी के पैरों पर आकर गिरती है वह भी आश्चर्यजनक है। जिन लोहे की कांटे या खिलों से लकड़ी दूसरे लकड़ियों से जुड़ी थी, वह सब खिल भी अभी तक उसमें लगे हुए हैं, पर वह मुड़ गए हैं। देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने लकड़ी खींचकर जबरदस्ती निकाला, इसीलिए खिले मुड़कर लकड़ी के साथ आ गई। मुझे आश्चर्य होकर बैठा देखकर माताजी हंसते हंसते कहती है, यह भी क्या शक्ति का खेल है। 23 आषाढ़ बृहस्पतिवार 7 जुलाई 1949। जिस व्रत के अंग रूप से राजा साहब ने इस देवी भागवत का पाठ करवाया वह आज संपन्न होगा, इसीलिए आज यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज सुबह से ही बारिश शुरू हो जाती है। चारों ओर कोहरा फैला हुआ है। चारों ओर देखने से ऐसा लगता है हम लोग जिस जगह खड़े हैं केवल यही जगह जाग रही है और सब मानो पानी के बहाव में बह गई है। सुबह जब जलपान करके माताजी के पास जाकर बैठा, माताजी मौसम के दुरूह रूप को देखकर हंसकर कहती है, कल ख्याल हुआ था कि आज यह लोग इंटू ब्रैकेट अर्थात राजा साहब उपवासी रहकर यज्ञ पूजा करेंगे, इसीलिए आज पानी का बरसना गलत नहीं होगा, कारण गर्मी में यज्ञ आदि करना कष्टकर है। यज्ञ एवं दूसरे अनुष्ठान अत्यंत सुंदर भाव से ही समाप्त होते हैं। सब कुछ राजोचित ढंग से अनुष्ठित होते हैं। अब हमारी सोलन छोड़ने की घड़ी आती है। निश्चित हुआ कि माताजी सोलन से दिल्ली होकर काशी जाएंगी। जय मां। पंचम खंड उत्तरार्ध समाप्त। जय मां। श्री मां आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुनीता जी। षष्ठ खंड। पृष्ठ 113 113। ऑडियो 228 228। काशी धाम में मातृसंघ। प्रकरण 1। 28 आषाढ़ मंगलवार 12 जुलाई 1949। आज दिन के 12 बजे दिल्ली से काशी आकर पहुंचा। मित्रवर मनमोहन ने हम लोगों के भोजन की व्यवस्था करके रखी थी एवं हमारी प्रतीक्षा में वह स्वयं भी अनाहारी था। भूपति बाबू भी कल कोलकाता से आए हैं। जो भी हो, हम शीघ्र ही स्नानादि से निवृत्त होकर
मनमोहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं। रात के 10 बजे माताजी पधारी। जागतिक विद्याभ्यास की सार्थकता। 30 आषाढ़ बृहस्पतिवार 14 जुलाई 1949। सुबह बाजार एवं गंगा स्नान समाप्त करके आश्रम पहुंचा। तब दिन के 10 बजे थे। तब भी माताजी हॉल में नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद आ गई। श्रीयुत अरुण प्रकाश बंदोपाध्याय महाशय इलाहाबाद से माताजी के साथ आए हैं। इसके अलावा स्वामी शंकरानंद आदि अनेक जन थे। श्रीयुत अरुण बाबू को लक्ष्य करके माताजी हंसकर बोली, बाबा जी का सुंदर गोल मटोल गोपाल सा चेहरा है। इंटू ब्रैकेट सभी की हंसी। बाबा जी पोथी पुस्तक की परवाह नहीं करते हैं। कहते हैं बही तो बह जाती है। मैं कहती हूँ बही को हम लोग जिस प्रकार वहन करेंगे, अनेक समय बही भी हम लोगों को वहन करके ले जाती है। कहाँ? उस परम पद की ओर। बाबा कहते हैं बही इंटू ब्रैकेट पुस्तक पढ़कर कुछ नहीं होता है। एक ओर से यह बात ठीक है, दूसरी ओर से यह बात ठीक भी नहीं है। कहीं भी जाने के लिए जैसे टाइम टेबल देखना पड़ता है या किसी से पूछना पड़ता है, इसी तरह धर्म पद पर चलने के लिए या साधु संतों का उपदेश ग्रहण करना पड़ता है अथवा सद्ग्रंथ अध्ययन करना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से सद्ग्रंथों की उपयोगिता है। दुनिया की विद्या को प्राप्त करने पर तुम्हारे भीतर एक दिशा खुल जाती है। यद्यपि इसका धर्म के साथ आपातः कोई संबंध नहीं दिखता है, परंतु दुनिया की विद्या अर्जन के साथ साथ यदि किसी धर्म प्रसंग की चर्चा छिड़ती है तो दुनिया की विद्या के खुले दरवाजे से ही वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए कहती हूँ, सभी दिशाओं को बंद करके बैठने से तो किसी न किसी तरह भीतर के पट खोलकर रखना अच्छा है। बरसात के जल को बाहर निकालने के लिए जैसे नाला बनाया, एक तरफ तो उस नाले से बरसात एवं आसपास इधर उधर का गंदा पानी बह जाता है, तो दूसरी तरफ बाढ़ इत्यादि के समय गंगा एवं समुद्र का जल भीतर प्रवेश कर सकता है। अतएव दुनिया के काम के लिए बुद्धि वृत्ति का उपयोग करने से वह बुद्धि भी एक दिन धर्म के काम में लग सकती है। कारण सभी तो वह जिस किस प्रकार, जिस किसी स्थान में, जिस किसी भी समय अपने को प्रकट कर सकते हैं। इस शरीर की बात को ले लो। इस शरीर का तो लिखना पढ़ना या शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं है कि उसके सहारे यह शरीर कुछ ग्रहण करेगा। फिर भी यह शरीर जो लेकर रहता था, उसी के भीतर से ही जो ग्रहण करने का वह ग्रहण करता था। इसीलिए यह शरीर उदाहरण इंटू ब्रैकेट दृष्टांत देते समय घर बार के साथ सामान की सहायता ही अधिक लेता है। जो भगवत भाव अचानक प्रज्वलित हो उठता है एवं अचानक ही निर्वापित हो जाता है, साथ ही जिसका कोई स्थायी फल नहीं रहता, उसको समझाने के लिए जूट की डंडियों इंटू ब्रैकेट पाट काठी की आग के साथ तुलना किया करती हूँ। और जो भगवत भाव धीरे धीरे प्रकाशित एवं स्थायी भाव से रहता है, उसकी लकड़ी के आग के साथ तुलना किया करती हूँ। यह शरीर जो उदाहरण देता है वह इसी प्रकार के होते हैं। बाद में यह शरीर जब वधु रूप में सजा था, तब इस शरीर के भीतर से जप, पूजा इत्यादि सभी आध्यात्मिक कार्य होते थे। तब देखा गया है कि यह शरीर यही सब लेकर दिन रात पड़ा रहता था। यह देख दूसरी लड़कियां इस शरीर को कहती थी कि यह कैसी जप व पूजा करना। हम लोगों ने भी मंत्र पढ़ा है, हम लोग भी पूजा करते हैं, पर इस कारण हम लोग क्या सर्वदा यही लेकर पड़े रहते हैं। उसके जवाब में यह शरीर कहता था, मंत्र तो एक बीज के सदृश है। बीज को बोने से जैसे उससे पेट निकलता है, उसी प्रकार मंत्र साधना करने से भी
बीज से वृक्ष निकलने की भांति प्रत्यक्ष किया जाता है। यह सब तो अनुमान नहीं, प्रत्यक्ष सत्य। इसीलिए जिसको ऐसा होता है वह यह लेकर मदमस्त होकर रहने को बाध्य होता है। तुम लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि बीज से पौधा जब निकलता है तब बीज फटकर उसके भीतर से सूत की तरह अंकुर निकलकर मिट्टी फोड़कर सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता है। कभी कभी यह अंकुर टेढ़ा होकर बीज को जकड़कर पुनः सीधा होकर उठता है। मंत्र के लिए भी ऐसा ही यही रूप। मंत्र जागरण को तुम लोग कुंडलिनी जागरण कहते हो ना। वह भी कभी अंकुर की तरह कभी सीधी होकर तो कभी टेढ़ी होकर ऊपर उठती है। इस तरह भी कुंडलिनी जागरण होती है। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति के सहस्रार के मध्य में प्रवेश करने से पूर्व कोई भी कर्म प्रारंभ नहीं होता। इस शरीर का तो किसी भी मत के साथ विरोध नहीं है। इसीलिए यह शरीर कहता है कि हाँ, वह भी हो सकता है। किस अर्थ में हो सकता है जानते हो? बीज से पेड़ निकलकर जब वह पूर्ण भाव से प्रकाशित होता है तब पुनः उस पेड़ पर फल और बीज होते हैं एवं वह फल और बीज अनंत पेड़, फल और बीज की सूचना करते हैं। अर्थात इस प्रकार वृक्ष की अनंत तत्व की दिशा प्रकाश में आती है। उसी तरह खंड शक्ति सहस्त्रार के मध्य में जाकर उसकी अनंत गति स्थिति को प्रकाशित कर देती है। इस प्रकाश की दिशा को कोई यदि कर्म के साथ तुलना करता है तो वह भी दोष नहीं कहा जाएगा। अज्ञान एवं ज्ञानातीत अवस्था। अरुण बाबू, कल जो बात हुई थी उस संबंध में मेरा यह कहना था कि अज्ञान नाश करने के लिए जैसे ज्ञान का प्रयोजन है, उसी तरह बाद में ज्ञान को भी त्याग करना पड़ता है। जैसे बदन की मैल को धोने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है, यह मैल है अज्ञान और साबुन ज्ञान। साबुन द्वारा मैल को हटाया जाता है, यह सच है, पर आखिर पानी से साबुन को भी धो डालना पड़ता है। इन बातों पर साधन ब्रह्मचारी, दादा आदि अनेकों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, साबुन को तो ज्ञान नहीं कहा जा सकता, वह तो कर्म है। कर्म द्वारा ही चित्त शुद्धि करनी पड़ती है। यह सुनकर माताजी ने कहा, हाँ, साबुन ज्ञान नहीं है, यद्यपि वह मैला दूर करने का एक उपाय मात्र है, पर वह स्वयं भी मैल ही है। उसको सेवा कर्म इत्यादि कर सकते हो। पानी द्वारा मैल एवं साबुन दोनों को ही धो डालना पड़ता है। यह जल ही है ज्ञान गंगा। अतः ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान चला जाता है। अरुण बाबू, ज्ञान का प्रकाश कैसे होता है? माताजी, यह स्वयं प्रकाश है। अरुण बाबू, यह स्वयं प्रकाश ज्ञान कैसे चला जाता है? माताजी, इस स्वयं प्रकाश ज्ञान में यदि पूर्ण भाव से स्थिति लाभ होती है तब और ज्ञान अज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। अरुण बाबू, मैं भी वही कहता हूँ। जब मैंने सद्योजात शिशु रूप में जन्म लिया तब तो अन्न, वस्त्र, पोथी, पुस्तक कुछ भी साथ नहीं लाया था, वरना सब अपने आप जुट गए उसी प्रकार। माताजी, यह बात ठीक नहीं हुई। तुम जो कह रहे हो कि जन्म के समय तुम अन्न, वस्त्र इत्यादि कुछ भी साथ नहीं लाए, यह ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ, जन्म ग्रहण के बाद अब तक तुमने जो भी कुछ चाहा है या पाया है, उसकी एक पोटली साथ लेकर ही जन्म ग्रहण किया है। सभी की हंसी। तुम जानो या न जानो, इस तरह की एक पोटली साथ थी, यह निश्चित है। यद्यपि यह बात सत्य है कि उक्त पोटली में जो नहीं था, ऐसी भी कुछ कुछ चीज तुमको जन्म के बाद सद्गुण से प्राप्त हुई होगी। अरुण बाबू, यदि मैं दूसरे के हुक्म से काम करता हूँ तो उसका फलाफल मेरा नहीं है,
इसीलिए मैं क्यों भोग करूंगा। माताजी, तुम जिसको दूसरे के हुक्म से काम कह रहे हो उसकी भी स्पष्ट धारणा कहाँ है। इसलिए कहा जाता है कि दूसरे के हुक्म से काम करने पर भी भोगफल अपने ऊपर ही रह जाता है। बीच बीच में अवश्य ही यह समझ में आता है, जो काम मैं कर रहा हूँ वह तो मेरा नहीं है, मैं तो यंत्र मात्र हूँ। पर यह भाव स्थायी न होने के कारण कर्म का फलाफल भोग करना पड़ता है। जब यह धारणा बन जाती है, मैं यंत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं हूँ एवं यंत्री वे ही है, तब कहना पड़ेगा कि स्वयं प्रकाश ज्ञान का प्रकाश हुआ है। इस अवस्था में कर्म नाम से कुछ भी नहीं रहता। इसके बाद अन्य अन्य प्रसंग चलने लगते हैं। इधर दिन भी बहुत चढ़ गया है। यह देख माताजी के भोजन के लिए बुलावा आता है। हम लोग भी प्रणाम निवेदन करते हुए चले जाते हैं। जय माँ, जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पृष्ठ 91 ऑडियो 223 223। प्रश्न 6, मुक्ति क्या है। सभी तो कहते हैं भगवत प्राप्ति ही सबका उद्देश्य है। भगवान महाचैतन्य है, उनको पाना तो महाचैतन्य अवस्था है। वह क्या मनुष्य के लिए होना संभव। वैसी भक्ति क्या हम लोगों की हो सकती है। उत्तर, विषय वासना कर्मादि से मुक्त अर्थात अपने को जानना, प्रभु दास रूप में हो, पूर्ण अंश रूप में हो, आत्म रूप में ही हो, सर्वांगीण। हाँ, चेतन लाभ तो करना ही पड़ेगा, अर्थात अपने भीतर जो चैतन्य है उसको प्रकाश करना होगा। सच्चिदानंद स्वरूप वही तो उसमें प्रकाश होते हैं। भक्ति श्रद्धा होकर ही रहती है। एवं और मुक्ति क्या है। स्वरूप प्रकाश, अपने को पाना, सर्वांगीण पूर्ण मनुष्य अर्थात मन का होश, वही असली मानुष। जहाँ उस महाचैतन्य का प्रकाश, वहाँ मनुष्य में हो सकता है या नहीं, यह प्रश्न कहाँ। जहाँ शिव और शालिग्राम विग्रह, वहाँ शिला कहाँ। भक्ति रूप में तो वे ही स्वयं प्रकाश होते हैं। प्रेम रूपा वही एकमात्र। वह परम भक्ति एवं प्रेम प्राप्ति की कोशिश मनुष्य मात्र का ही कर्तव्य। प्रश्न 7, उपाय तो सभी कह रहे हैं, उनका नाम करो, उनके लिए उत्कंठित हो। कोशिश, हमारे द्वारा जो कोशिश होती है उसमें कभी थोड़ी थोड़ी आशा होने पर भी वह तो नहीं रहती, केवल उत्कंठा ही सार है। जिनकी हम संतान है, अति क्षुद्र छोटे शिशु से भी असहाय है हम, वह क्या कृपा नहीं करेंगे। हमारा क्या कोई नहीं है। उत्तर, प्रयास, उत्कंठा रूप में तो वही प्रकाश, यह तो उनकी ही कृपा। एवं और उनके सबके मुख में उनकी ही प्राप्ति का उपाय प्रकाशित हो रहा है। उनके लिए उत्कंठा जिसकी होती है वही तो मंगल। उत्कंठा ही उनको पाने का रास्ता। असहाय का सहाय एक भगवान, उनकी करुणा कृपा अजस्त्र वर्षित हो रही है। पात्र को उल्टा न रखते हुए थोड़ा पकड़ने की तरह पकड़ो। जैसा होने पर ही तो वह उस धारा के माध्यम पकड़ में आते हैं। कोई रहने पर उसका प्रकाश कहाँ। कुछ रहने पर कुछ नहीं होता। जहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं, वहीं पर एकमात्र स्वयं वही। और सर्व रूप में कोई, कुछ रूप में भी एकमात्र वही तो। उस बोध के लिए अपने को शून्य करके रखना, कारण वह प्रकाश होंगे इसीलिए। प्रश्न 8, दुनियादारी में जो लोग तन मन एवं श्रद्धा प्रेम से सेवा करते हैं,
उनके मंगल के लिए इष्ट के निकट प्रार्थना करने पर क्या बंधन होता है? उत्तर, उनके निकट जो भी लेकर जाना होता है, उनके पास जाना होता है, इसीलिए मुक्ति की आशा। यद्यपि उनके लिए ही उनके पास जाना, यही विशेष मंगल कर। एवं और वास्तव में जहाँ तन मन समर्पण एवं पूर्ण श्रद्धा प्रेम दान, वही तो उनका प्रकाश। परंतु उचित यह है, मंगलमय का जो विधान है उसी को आनंद से स्वीकार करने की कोशिश। हाँ, दुर्बल मन के लिए वह कुछ लेकर उनके निकट जाना चलता है। यद्यपि उनके पास न जाने से तो यह लेकर जाना भी अच्छा है। भविष्य में और भी बड़ी आशा। अरे, बंधन है तभी तो चुन चुन कर किसी के लिए मंगल प्रार्थना। असली मंगल क्या है? परम पद प्राप्ति का उपाय दिखा देना। ऐसी मंगल प्रार्थना तो अच्छी है, वांछनीय। वह तो करुणामय का गुरु रूप में प्रकाश। प्रश्न 9। माताजी ने किसी समय कहा था, और आना जाना क्या अच्छी बात है? हम लोग आते जाते क्यों है? इसका पर्यावसान कहाँ है? आना जाना क्या हमारी इच्छा पर निर्भर है या कोई जबरदस्ती भेजते एवं ले जाते हैं? उत्तर, आना जाना कर्माधीन है। इसीलिए कहा गया था, आने जाने से मुक्त होने के लिए ही उसी प्रकार के कर्म करने की बात कही गई थी। यद्यपि सब कुछ ही उनकी इच्छा से हो रहा है, परंतु इसका बोध ज्ञान तो नहीं है। जिस बोध ज्ञान के लिए अपनी जितनी शक्ति है, ऐसा लगता है उतना ही काम में बोध होने के लिए लगाना, आने जाने का अंत भगवान को पाने से अथवा अपने को जान लेने पर। सब कुछ तो उनका ही, वे ही जहाँ स्व इच्छा, पर इच्छा, अनिच्छा कहा जाता है, उस इच्छा रूप में जो आते हैं वह भी। एवं और स्व इच्छा, अनिच्छा, पर इच्छा, यह बात तो है ना। अब समझ लिया जाए स्व किसको कहते हैं। सत्य स्वरूप अर्थात वही जहाँ पर इच्छा, अनिच्छा, यह तीन इच्छा को एक में परिवर्तित करना पड़ेगा। करना होने पर भी नहीं होगा, होना ही चाहिए। स्थान विशेष में इच्छाएं भिन्न भिन्न स्वभाव से देखी जाती है, अनुभव किया जाता है, मात्र वर्णना होती है। आने जाने का अंत निज प्रकाश। प्रश्न 10। जो महापुरुष विदेह हुए हैं वह कहाँ है? उत्तर, विदेह की बात जहाँ, वहाँ तो और कहाँ का प्रश्न ही नहीं। और यदि आने जाने की बात लेकर देहांत की बात होती है, उनके निज निज कर्मानुसार उस स्थान में। एवं और जो यथार्थ में विदेही है, निज स्वरूप में, स्टेशन तो है ही, जो जितना चल सका वह उसी स्टेशन पर अथवा गंतव्य स्थान पर। प्रश्न 11। मनुष्य की मृत्यु के उपरांत जन्म से ही जिनके साथ मृत्यु के पूर्व संबंध था अंततः धर्म संबंध, उनके साथ ही पुनः आते हैं क्या? क्या कारण है कि हम लोग एक परिवार या एक आवेष्टनी घेरे में आते हैं? उत्तर, धर्म संबंध में भी जिनके साथ कर्म रह गया है वह भी आकर सम्मिलित हो सकते हैं। इधर विषय कर्म के संबंध में जिनके साथ योगायोग है वह भी एक आवेष्टनी में आकर सम्मिलित हो सकते हैं। एवं और जीव का जिस जिस स्थान में आना जाना सभी कर्म सूत्र में, कर्म सूत्र रहने से ही आने जाने का प्रश्न, नहीं रहना अर्थात निज निज स्थान प्राप्त, आने जाने की और जगह कहाँ? चिट्ठी पढ़ना हो जाने के बाद दूसरी बातें होने लगती है। पंडित दादा का देवी भागवत पाठ एवं उनका हिंदी उच्चारण का तरीका देख यहाँ
अनेकों के मन में संदेह हो रहा है कि वह बंगाली है या नहीं। माताजी ने कहा, बाटू के साथ विंध्याचल में सोलन के राजा साहब की पहली मुलाकात हुई थी। इनके हिंदी बोलने के ढंग से राजा साहब आश्चर्यचकित हो गए थे। देहरादून में इनका भागवत पाठ सुनकर राजा साहब ने मन ही मन इनसे ही यहाँ देवी भागवत पाठ करवाने का निश्चय कर लिया। इसीलिए बाटू का यहाँ आना। कुकुनी दीदी कहती है, इसी प्रकार लोगों की प्रसिद्धि हो जाती है, पर वह समझ नहीं पाते कि किसकी कृपा से यह हो रहा है। माताजी ने बाटू दादा को विंध्याचल बुला लिया था, तभी तो राजा साहब के साथ उनकी मुलाकात होती है। दो भाई राम रसायन जो पाठ करते थे, उनकी ही बात लीजिए। त्रिगुणा दादा पहली बार इन दोनों भाइयों को हमारे पास ले आते हैं। काशी आश्रम में उनके द्वारा पहली बार रामायण का पाठ होता है। यह माताजी से प्रार्थना करते थे, माताजी हम दरिद्र ब्राह्मण हैं, हम अर्थ चाहते हैं। इसके अनंतर कुछ दिन माताजी के साथ परिभ्रमण करने की प्रार्थना की। माताजी ने अनुमति दे दी। कोलकाता आश्रम में पहली बार उनके पाठ का आयोजन किया गया। उनका पाठ सुनकर माताजी के भक्तगण अपने घरों में उनका पाठ करवाने लगे। पहले पहले पाठ के लिए 10 रुपये दक्षिणा मांगी जाती थी। दिल्ली में यह दक्षिणा 30 रुपये रखी गई। आखिर 2 घंटे पाठ की दक्षिणा 50 रुपये पर पहुंची। इस प्रकार दोनों भाई महीने में प्राय 1000 रुपये तक कमाने लगे। उनका घर द्वार नहीं था। उन्होंने जमीन खरीद कर मकान बनाया। हालत अच्छी हो जाती है। बाद में एक बार जन्मोत्सव के अवसर पर कोलकाता आश्रम में रामायण गाने के लिए उनको कहा जाता है, तब वह 10 रुपये दक्षिणा में गाने के लिए स्वीकृति नहीं देते हैं। इधर मैं भी उनको 10 रुपये से अधिक नहीं देने वाली। आखिर यद्यपि उन्होंने गाया, पर यह भी कह दिया कि दीदी अब हम आपके यहाँ 10 रुपये दक्षिणा में गा नहीं सकेंगे। इतना पैसा कमाकर उन्होंने सोचा था कि वह अपने गुणों के कारण इतना सब कर सके हैं। कुछ दिन बाद ही दोनों भाइयों में से एक की मृत्यु हो जाती है एवं इसके साथ ही गायन भी ठप हो जाता है। अब पुनः पहले की हालत हो जाती है। अब माताजी के पास आकर कितना रोना धोना करते हैं। जय माँ, जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्त गुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। षष्ठ खंड, पृष्ठ 123 123। ऑडियो 230 230। सत्य उपलब्धि करने में भिन्न भिन्न साधना का प्रयोजन नहीं होता। मैं, माताजी, यदि किसी को एक ही पद पर साधना करके पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर अन्य पद पर साधना करके पूर्णत्व पाया जाता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए क्या उनको पुनः साधना करनी पड़ती है? अर्थात कोई यदि कृष्ण की साधना करके पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, तब काली की साधना करके पूर्णत्व पाया जा सकता है या नहीं, यह क्या उनको परीक्षा करके देखना पड़ता है? माताजी, नहीं, कारण पूर्णत्व के मध्य ही सब है। इस अवस्था को प्राप्त करने पर और कोई द्वंद्व ही नहीं रहता। पर एक मजे की बात है, किसी किसी महापुरुष के संबंध में ऐसा भी सुना जाता है कि वह शक्ति पद पर उपासना करके हनुमान जी की साधना या अन्य किसी पद की साधना प्रारंभ करते हैं। इसका कारण यह है कि किसी किसी का एक पद पर साधन करते हुए दूसरे पद भी खुल जाते हैं। जैसे किसी ने देवी की साधना प्रारंभ की एवं उस साधना के चलते ही उनके सामने एक नवीन पद खुल जाता है और वह इस नवीन पद पर हनुमान अथवा श्री राधा की साधना प्रारंभ करते हैं। जब तक साधना चलती रहती है तब तक तो साधक पद पर ही रहते हैं। एक बार यदि पूर्णत्व में पहुंचा जाए
तब और साधन कहाँ। साक्षी स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप। 1 श्रावण रविवार 17 जुलाई 1949। दिन के 10 बजे आश्रम गया। देवशंकर बाबू आदि अनेक जन माताजी की बातें सुनने के लिए आए हैं। देवशंकर बाबू माताजी से प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्म स्वरूप एवं साक्षी स्वरूप, इन दोनों में प्रभेद क्या है? हम लोग तो ब्रह्म कहने पर विशुद्ध ब्रह्म ही समझते हैं, साक्षी स्वरूप कहने पर क्या समझेंगे? माताजी, अच्छा, साक्षी स्वरूप कहने पर क्या समझते हो? देवशंकर बाबू, साक्षी जब कहा जाता है तब विषय का अस्तित्व मान लिया जाता है। साक्षी रहने पर साक्ष्य है, परंतु ब्रह्म स्वरूप अवस्था में विषय नहीं है। वहां एक ब्रह्म ही असंग रूप में विराज कर रहे हैं। माताजी, अभी जो कहा कि साक्षी कहने पर विषय मान लिया जाता है, इस विषय का ज्ञान ही किस प्रकार है? देवशंकर बाबू, अज्ञानी के लिए विषय या दृश्य वस्तु सत्य प्रतीत होती है, परंतु जो ज्ञानी है वह दृश्य वस्तु को मिथ्या मानते हैं एवं यह मानते हुए वह निर्विकार दृष्टा या साक्षी रूप में अवस्थान करते हैं। माताजी, यह जो दृष्टा या साक्षी की बात कह रहे हो, यह भी 2 प्रकार का हो सकता है। अज्ञानी की बात यहाँ छोड़ दी। जिन्होंने साधन भजन करके थोड़ी उन्नत अवस्था प्राप्त की है, वह इस बाह्य जगत को मिथ्या मानकर अपने को इसके साथ न जोड़ते हुए मात्र साक्षी भाव से इसको देखते रहते हैं। यहाँ जिसे साक्षी कहा गया, यह किंतु प्रकृत यथार्थ साक्षी भाव नहीं है। इसको साक्षी की तरह कह सकते हो, कारण साधक यहाँ अपने को साक्षी मान रहा है। मानना अर्थात मान लेना। इस भाव को मान लेने पर यथार्थ साक्षी अवस्था प्राप्त नहीं होती एवं यहाँ से पतन भी हो सकता है। यथार्थ साक्षी अवस्था जब आती है, तब बाह्य जगत अलिक या मिथ्या है, इसको मान लेना नहीं पड़ता, अर्थात तब वह मन का कारोबार नहीं रहता, तब वह मिथ्या ही अनुभूत होता है। इसीलिए साधक तब निर्विकार एवं असंग भाव में अवस्थान कर सकते हैं। तुम्हारे शास्त्र में भी तो कहते हैं, एक वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं, उनमें से एक फल खाता है और दूसरा बैठा बैठा वह देखता है। जो पक्षी इस तरह देखता है, वही दृष्टा या साक्षी है। देवशंकर बाबू, इन शेषोक्त साधक को क्या जीवन मुक्त कह सकते हैं? माताजी, नहीं, कारण यहाँ द्वैत ज्ञान है। यह होती है एक अवस्था। खड़े होकर कुछ देखने, द्वैत बोध रहने पर मुक्ति कहाँ? पर साक्षी स्वरूप ब्रह्म स्वरूप अर्थ में भी व्यवहार किया जा सकता है। साक्षी स्वरूप उसी अवस्था का ही ब्रह्म स्वरूप कहा जा सकता है, जहाँ एक ब्रह्म भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। वहाँ मात्र दूसरा पक्षी ही है। जो फल खाता है वह पक्षी नहीं है। इस अवस्था में दूसरे पक्षी को दृष्टा या साक्षी स्वरूप कह सकते हो। वह ब्रह्म स्वरूप के सिवाय और कुछ नहीं है। अतएव साक्षी स्वरूप शब्द का 3 अर्थों में ही प्रयोग किया जा सकता है। प्रथम, साक्षी की भांति परंतु यथार्थ साक्षी नहीं। द्वितीय, यथार्थ साक्षी परंतु यहाँ द्वैत ज्ञान रहता है। तृतीय, साक्षी स्वरूप अर्थात ब्रह्म स्वरूप। यहाँ एक ब्रह्म भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। आकाश गंगा में स्नान। 2 श्रावण सोमवार 18 जुलाई 1949। आज सुबह से बारिश हो रही है। यज्ञ उपलक्ष्य में आश्रम में शताधिक ब्राह्मण भोजन होगा, इसलिए सुबह आश्रम नहीं गया। शाम को जब आश्रम गया तब कुमार बाबू पाठ कर रहे थे। माताजी भी पाठ में बैठी थी।
संध्या के बाद कीर्तन हुआ। 8:45 बजे तक कीर्तन होता रहा। इसके बाद 15 मिनट मौन रहना पड़ता है। जब सब आश्रम प्रांगण में मौन होकर बैठे थे तब वर्षा होने लगती है। वह भी 2-1 बूंद नहीं, तेज पानी बरस रहा था। माताजी आसन छोड़कर नहीं उठ रही है यह देख हम सब नीरवता से भीग रहे थे। शिशु, युवक, वृद्ध सभी के एक ही हाल थे। यह एक नवीन अभिज्ञता थी। झमाझम शब्द से पानी बरस रहा था और इतने लोग निशब्द निश्चल भाव से इस जलधारा को ग्रहण कर रहे थे। साथ ही माताजी के साथ भीग रहे हैं, अतः मन ही मन अति प्रफुल्लित थे। जितनी देर मौन था वर्षा भी तब तक थी। मौन समाप्ति के साथ ही साथ पानी भी रुक जाता है। माताजी उठकर खड़ी होती है और कहती है, अनेक दिनों से आकाशगंगा में स्नान नहीं हुआ, आज हो गया। हम गीले वस्त्रों से घर चले आते हैं। ग्रहण वर्जन दोनों का ही प्रयोजन है। 3 श्रावण मंगलवार 19 जुलाई 1949। दिन के 10 बजे आश्रम जाकर देखता हूँ कि माताजी 2 मंजिल के बरामदे में बैठकर चिट्ठी लिखवा रही है। इस चिट्ठी लिखवाने में 1-1.5 घंटे का समय व्यतीत हो गया। इतने में न जाने कौन माताजी को एक माला, कुछ फूल, एक खीरा (ककड़ी) और कुछ नींबू दे जाता है। माताजी ने इतनी देर तक खीरा को हाथ में रखा था, अब खीरा को हाथ से तोड़ते हुए पूछती है, तुम लोगों में से किसको खीरा पसंद है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब माताजी ने कहा, अमूल्य, यह खीरा लो। इतना कहकर माताजी खीरा मेरे हाथ में देती है। बाकी का आधा हिस्सा एक विधवा महिला को देती है। स्वामी शंकरानंद माताजी के हाथों से एक नींबू लेते हैं। निर्मला दीदी नामक एक विधवा को भी माताजी के हाथों से एक नींबू मिलता है। पूर्वोक्त विधवा महिला को लेकर निर्मला दीदी जाने लगती है। तब माताजी बोली, यह माला भी क्यों रहे, इसको भी लेते जाओ। इतना कहते हुए माताजी निर्मला दीदी के गले में माला पहना देती है। निर्मला दीदी की संगीनी विधवा महिला को माताजी फूलों को दिखाकर कहती है, तुम इन फूलों से एक फूल ले लो। विधवा महिला, माताजी आप एक फूल मुझे दे दीजिए। माताजी, लेने की भी शिक्षा होना अच्छी बात है, यद्यपि इस फूल की बात नहीं कर रही हूँ। भगवान से कुछ लेने की कोशिश करना भी अच्छा है। अनेकों का ऐसा भाव भी होता है कि वह भगवान से कुछ मांगते नहीं, वह जो देंगे उसी को ग्रहण करेंगे। इस तरह जो मिलता है उसकी रक्षा करने की कोशिश जैसी करनी चाहिए, उसी तरह भगवान ने जो प्रसारित फैला करके रखा है, उससे अच्छी चीज ग्रहण एवं उसकी रक्षा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। यह दोनों भाव ही अच्छे हैं। जय माँ। जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्त गुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पृष्ठ 132 132। ऑडियो 232 232। एकांत निर्भर भाव ही शक्ति के प्रकाश में सहायक। नेपाल दादा नारायण स्वामी। आप जब रात्रि में बैठकर नाम जप करती थी तब किस प्रकार नाम होता था? माताजी, उसके तो कितने प्रकार है। कभी कभी देखती थी कि मुंह से नाम उच्चारण नहीं करने पर भी सांस के साथ ही साथ अत्यंत स्पष्ट भाव से नाम होता जा रहा है। कभी कभी अंदर ही अपने आप नाम चलता था, मैं केवल बैठकर सुनती जाती थी। इस तरह कितने प्रकार जो होते हैं वह क्या बोलकर खत्म किया जा सकता है? नेपाल दादा, अच्छा, आसन इत्यादि किस तरह होते हैं? माताजी, इस शरीर का आसन अपने आप ही होता था
बाजितपुर उतना एकांत नहीं था। विद्याकूट में जब थी तब संध्या होने से ही नाम करने बैठती थी। कमरे को साफ सुथरा करके रखती थी, क्योंकि वह मंदिर है न, वहाँ बैठकर भगवान का नाम किया जाता है। संध्या को नाम करते बैठकर अपने को बिल्कुल भगवान के हाथ में सौंप देती थी। भगवान के हाथ में अपने को संपूर्ण रूप से नहीं सौंप देने से भगवान तो तैयार नहीं कर सकते हैं। यदि पीछे से कोई खिंचाव या आकर्षण रहे तब नाम करने पर भगवान का स्पर्श नहीं मिल सकता है। परंतु जब सब आकर्षणों से अपने को मुक्त करके भगवान का नाम लेना आरंभ किया जाता है, तब देखा जाता है भगवान आकर किस तरह साधक को तैयार कर लेते हैं। संध्या समय जब पूरे शरीर को छोड़कर भगवान का नाम करना आरंभ करती थी, तब देखती थी कि अपने आप आसन होते जा रहे हैं। धीरे धीरे शरीर सीधा होता जाता था और इस तरह सीधा होता था कि इच्छा करके वह घुमाया फिराया नहीं जा सकता था। फिर जब वह भाव चला जाता था तब शरीर अपने आप ही झुक जाता था। नेपाल दादा, नाम के गुण से यह सब होता है, न कि अपने को भगवान के हाथ में सौंप देने के फलस्वरूप यह होता है। माताजी, दोनों कारणों से ही हो सकता है। नाम की शक्ति तो है ही, यह छोड़कर भी बिना परवाह किए अपने को भगवान के पास सौंप देने से नाम की शक्ति फूट कर बाहर आती है। दो भाव ही एक समय चलते रहते हैं। नाम की शक्ति का जब प्रकाश होता है तब शरीर या मन के ऊपर किसी का हाथ नहीं रहता है। फिर अपने को संपूर्ण रूप से भगवान को सौंप कर नाम कर सकने पर भी नाम की शक्ति प्रकाश हो जाती है। नेपाल दादा, किसी स्थान पर यदि महापुरुष बैठकर तपस्या करे तब उस स्थान का प्रभाव कैसे समझा जाता है? प्रभाव मिट्टी का है ना ऊपर का? माताजी, प्रभाव स्थान का भी हो सकता है अथवा मिट्टी के ऊपर का भी हो सकता है। सब समय ही प्रभाव मिट्टी से ही संयुक्त रहता है, ऐसा नहीं। इस प्रभाव का परिचय अपने आप ही मिल सकता है। किसी स्थान पर जाने से मन चंचल हो जाता है और किसी स्थान पर जाने से मन स्थिर हो जाता है। यह उस स्थान के प्रभाव के लिए ही। हम लोग जिस भाव में रहते हैं, जो कुछ देखते हैं या सोचते हैं, उस भाव में ही हमारी सत्ता का अंश फैला रहता है और उसी अवस्था में रहकर प्रभाव विस्तार करता है। रात काफी हो गई देखकर माँ उठी। हम लोग भी प्रणाम करके चले आए। श्राद्धादि की प्रयोजनीयता। 6 श्रावण शुक्रवार, ईस्वी सन 22 जुलाई 1949। संध्या कीर्तन के बाद स्वामी शंकरानंद ने माँ से कहा, आज मनोरंजन * सरकार बाबू के साथ श्राद्ध के संबंध में चर्चा हुई थी। वे कहते हैं कि जिस प्रकार आजकल श्राद्ध होता है उससे लोगों की श्रद्धा नहीं रहती है, इसीलिए इस प्रकार श्राद्ध नहीं करके इस धन के द्वारा दूसरा कोई सत्कार्य करना अच्छा है। इस संबंध में आपका अभिमत जानने की इच्छा रखता हूँ। माताजी * गंगा दी को, श्राद्ध किसे कहते हैं? गंगा दीदी, जो श्रद्धा के साथ किया जाता है वही श्राद्ध है। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध हुआ है। माताजी, जमुना दास बजाज ने कुछ दिन रायपुर में रहकर आखिर वर्धा में लौटकर मुझे वहां ले जाने के लिए बहुत चेष्टा की थी, पर तब मेरा उधर जाने का ख्याल हुआ नहीं। बाद में जब ख्याल हुआ तब सुना कि बजाज की मृत्यु हो गई। इस शरीर के पास जीवित रहना या मर जाने के भीतर कोई भेद नहीं है। इसीलिए बजाज की मृत्यु के बाद वर्धा में गई। तब बजाज की स्त्री ने मुझसे कहा, माताजी, महात्मा गांधी ने श्राद्ध करने से मना किया था, अब क्या होगा? मैंने उनको कहा, तुम लोग जो अच्छा समझो वही करना। अवश्य उसने मेरे से पूछा नहीं कि श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। यदि करती तो क्या कहती वह अभी नहीं कह सकती। जो भी हो, मैंने वर्धा से लौटने के रास्ते में
साफ देखा कि बजाज के पुत्र कमल नयन श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध करने से जो जो करना पड़ता है वह ठीक ठीक वही कर रहा है। यह देखकर मैंने खुकुनी को कहा, वे लोग करेंगे नहीं कह रहे हैं, किंतु मैं जो उनके पुत्र को श्राद्ध करते देख रही हूँ। तुम लोगों ने जो अभी कहा ना कि जो श्रद्धा के साथ किया जाता है वही श्राद्ध, दुर्गा पूजा, नारायण पूजा, यह सब तो श्रद्धा का ही कार्य है। परंतु ऐसा होने पर भी नारायण पूजा जिस तरह की जाती है, दुर्गा पूजा उस तरह नहीं की जाती। प्रत्येक कार्य की विधि ही भिन्न भिन्न है। इस तरह श्राद्ध की विधि भी भिन्न है। लोग बहुत दिनों से जो जिस तरह करते आ रहे हैं उसको उसी तरह कर सकने से ही वे तृप्ति बोध करते हैं। इसीलिए मुसलमान, ईसाई अपनी अपनी प्रथा के अनुसार श्राद्ध आदि करते हैं। फिर तुम लोग ही तो कहते हो ना, ऋषियों के मुख से जो सब मंत्र निकले हैं उनका अर्थ न समझ कर भी यदि किसी को आवृत्ति करते हुए सुना जाए तो भी फल प्राप्त होता है। इसी के अनुसार श्राद्ध आदि का अर्थ न समझने पर भी यदि शास्त्र के विधान के अनुसार वह किया जाए तो उसका भी फल मिलता है। इस तरह तो कितनी ही बातें सुनने को मिलती है कि प्रेत अपने आप को दिखाकर या स्वप्न दिखाकर उसके आत्मीय स्वजन को गया में पिंड देने को कहता है। (मनोरंजन बाबू को, तुम कह रहे थे कि जिस तरह आजकल श्राद्ध किया जाता है उसमें श्रद्धा नहीं रहती है। जिससे श्राद्ध करवाने से श्रद्धा होती है उसी तरह के व्यक्ति से ही श्राद्ध कराना चाहिए। यह बात भी सत्य है कि मंत्र और भाव द्वारा जिस तरह पूजा होती है उसी तरह भाव द्वारा भी श्राद्ध हो सकता है। महापुरुष की दीक्षा तथा साधारण दीक्षा। 7 श्रावण शनिवार ईस्वीसन 23 जुलाई 1949। आज प्रातःकाल 10:30 बजे आश्रम में गया। माँ तब हॉल में बैठी हुई थी। एक महिला (निर्मला दीदी) ने दीक्षा के बारे में प्रश्न किया। उन्होंने कहा, माँ, मैं जानना चाहती हूँ कि यदि किसी महापुरुष के पास से दीक्षा न लेकर साधारण व्यक्ति से दीक्षा ली जाए तो पुनः क्या महापुरुष से दीक्षा लेनी पड़ती है? माताजी, दीक्षा ही यदि एक बार ले ली जाए पुनः और दीक्षा क्या? चर्चा इस प्रकार आरंभ हुई, परंतु माँ बात करते करते अन्य मनस्क हो जा रही थी। श्रीमान कुसुम ब्रह्मचारी भी (निर्वाणानंद) दीक्षा के प्रश्न को अवलंबन करके उसको विस्तार करने के लिए माँ के सामने जिज्ञासा रखते हैं। महापुरुष की दीक्षा, साधारण मनुष्य की दीक्षा तथा पुस्तक से किसी मंत्र को चुनकर स्वयं ही जप करना, इन तीनों प्रकारों में कोई प्रभेद है क्या? परंतु माँ की बातें अविरत कटती जा रही हैं। जय माँ, जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। षष्ठ खंड, पृष्ठ 136, 136, ऑडियो 233, 233। परंतु माँ की बातें अविरत कटती जा रही है। माताजी कहती है, आज कुछ दिनों से देख रही हूँ कि सब ही मानो गायब हो जा रहा है। यह खुकुनी को कहा गया है। खुकुनी उस दिन दाल भात मिलाकर मेरे मुंह में देती है। बाद में जब सब्जी देती है तब देखती हूँ कि पहले की दाल भात की स्मृति बिल्कुल ही नहीं है। आजकल खुकुनी या दूसरे किसी से बात की जाती है, वह मानो जोर करके खींच के रख कर कहा जाता है। ऐसा नहीं करने पर सब ही चला जाता है। तुम लोग जो प्रश्न करते हो उसका उत्तर देते वक्त भी बीच बीच में ऐसी अवस्था होती है। पहले से सुनकर रख लिया, यहाँ तो कुछ तैयार किया हुआ नहीं है कि किसी के कुछ प्रश्न करने से वह उनके सामने रखूंगी। प्रश्न के साथ भाव तथा भाषा
सभी नए होकर तैयार होते हैं। कभी तो अच्छी तरह से प्रश्न का जवाब आता है और कभी कभी सब बातें टूट जाती है। कुसुम ब्रह्मचारी, ऐसा क्यों होता है? माताजी, तुम लोग बजा नहीं सकते हो, इसलिए ऐसा होता है। जो भी हो, अभी बात चल रही है कि जिसका मंत्र चैतन्य हुआ नहीं, वह यदि दीक्षा दे तो उस दीक्षा का कोई फल होता है या नहीं। वास्तविक ऐसी एक अवस्था है जब लगता है कि इस तरह की दीक्षा से कोई काम नहीं होता। पुनः ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि गुरु के पास जिस मंत्र का चेतन नहीं हुआ, शिष्य के पास उसका चेतन हो गया है। वारदी के ब्रह्मचारी के बारे में भी ऐसी बात सुनाई पड़ती है। उन्होंने गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर गुरु स्वयं अज्ञान ही रह गए। सब जगह एक आत्मा या एक सत्ता, वे किसके पास किस तरह प्रकाशित होंगे, यह कैसे कहा जा सकता है। बहुत समय देखा जाता है कि किसी एक ने दीक्षा ली, पर कुछ दिन जप आदि करके कोई फल नहीं हुआ देखकर दूसरे किसी के पास दीक्षा लेने को व्याकुल हुआ। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक ही जन भिन्न भिन्न गुरुओं के पास जा रहा है, पर गुरु शक्ति जब उसमें पूर्णतया जागृत होगी तब वह समझेगा कि एक ही गुरु ने बार बार कृपा की है। दीक्षा पाकर जो व्याकुलता आती है, उससे यह समझा जाता है दीक्षा वृथा नहीं हुई। दीक्षा नहीं होने से व्याकुलता शायद नहीं आती। पेड़ के लिए तुम लोग तो बीज बोते हो। बीज को मिट्टी में दबाकर रखने से मिट्टी के नीचे रहकर यह बीज किस तरह वृक्ष होकर ऊपर आता है, किंतु ऐसा वह स्वयं ही ठीक कर लेता है। फिर देखो, एक साथ बहुत सारे बीज बोने से एक ही साथ सब पेड़ समान भाव से नहीं होते। कोई सबल होता है और कोई दुर्बल ही रह जाता है, और कुछ दिन बाद वह दुर्बल पौधा ही सबल होकर दूसरे पौधों को पार कर जाता है। तुम लोग बहुत समय कहते हो कि बीज पुराना होने से उससे पेड़ नहीं होता, इसीलिए पेड़ करने के लिए नए बीज की खोज की जाती है। उसी तरह कहा जाता है कि सिद्ध महापुरुष से बीज प्राप्त होने पर उसके चेतन होने के कारण सरलता से फल मिल जाता है, परंतु कुल गुरु या साधारण व्यक्ति के पास बीज प्राप्त होने से उसमें कोई फल नहीं रहता। कारण इन सब बीज में शायद एक समय चेतन था, परंतु काल क्रम से उनकी शक्ति नष्ट हो गई है। यहाँ याद रखना कि इस तरह के बीज नष्ट नहीं होते, क्योंकि यह नित्य वस्तु है। यहाँ तो बीज रूप में भगवान ही विराज करते हैं। भगवान क्या नष्ट होने की चीज है? और मिट्टी में बीज बोने से जो नष्ट होते देखा जाता है, वह क्या वास्तव में ही व्यर्थ होता है? वृथा कुछ ही नहीं होता। यह बीज मिट्टी में सड़कर खाद बन जाता है। यदि देखो उस बीज को चींटी खा लेती है, तब भी कहा जा सकता है कि वह नष्ट नहीं हुआ है। भगवान ने ही बीज की शक्ति को उठाकर उसको चींटी के पुष्टि साधन में लगा दिया। इस तरह देखने से कुछ भी नष्ट नहीं होता और कुछ भी वृथा नहीं जाता। तुम लोग ही कहते हो नाम नामी अभेद है। यदि ऐसा ही तो सब नामों में ही भगवान की पूर्ण शक्ति है, उसमें और संदेह क्या? तब बहुत समय देखा जाता है कि किसी किसी नाम को जप करके कोई शीघ्र फल लाभ करते हैं, पुनः किसी को देर भी होती है। यह जो शीघ्र और विलंब होना देखते हो, यह तुम लोग काल के भीतर हो, इसीलिए देखते हो। ऐसा न होने से शक्ति के हिसाब से सब बराबर ही है। कुसुम ब्रह्मचारी, महापुरुष के निकट से किसी चेतन मंत्र को प्राप्त करना और कुल गुरु या साधारण व्यक्ति के पास से किसी मंत्र को लाभ करना, इन दोनों के भीतर क्या कोई पार्थक्य नहीं है? माताजी, कुछ पार्थक्य है ही, कहना पड़ेगा। यह नहीं होने से लोग पार्थक्य क्यों करते हैं? तब तुम लोग यह भी देख सकते हो कि
एक महापुरुष के ही बहुत शिष्य रहते हैं। वे सब एक गुरु की शक्ति लाभ करने पर भी समान भाव से उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। महापुरुष के पास दीक्षा प्राप्त करके भी किसी का शायद इसी जीवन में भली भांति धर्म भाव का स्फुरण ही नहीं होता है। आपने उस दिन कहा था कि किसी ने शायद एक जन से दीक्षा लाभ की पर दूसरे किसी से शक्ति लाभ किया। इसी से समझा जाता है कि प्रत्येक मंत्र में शक्ति नहीं रहती। माताजी, हाँ, लोगों का अलग अलग ज्ञान रहता है, इसीलिए ऐसा लगता है, किंतु गुरु शक्ति यदि मात्र एक हो तब और अलग भाव कहाँ। एक के पास दीक्षा लेकर दूसरे के पास से किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ऐसा जो सोचा जाता है, यहाँ भी किंतु वह एक ही शक्ति का खेल हो सकता है, क्योंकि बाद में उसको जो कुछ मिला वह जो उसकी दीक्षा के लिए नहीं, यह कौन कह सकता है। फिर ऐसा भी होता है, किसी ने दीक्षा के बाद दूसरे के पास जाकर ऐसा उपदेश लाभ किया जिससे उसकी गुरु निष्ठा ही बढ़ गई। इस तरह कितना ही हो सकता है। इसीलिए अज्ञान अवस्था में जो अलग अलग दिखता है, ज्ञान होने पर देखा जाता है कि वह एक ही गुरु शक्ति का कार्य है। किसी को शायद देखा कि वह साधन भजन में उन्नति करके ऐसी एक अवस्था में आता है जहां आकर उसे काफी भटकना पड़ा। ऐसा लगता है कि शायद उसका जीवन ही वृथा गया, परंतु वास्तविक दृष्टि में ऐसा नहीं है। किंतु यह जो भटकते देखा जाता है, यह भी गुरु की इच्छा से होता है और इसकी जरूरत है, इसीलिए हो रहा है। फिर अचानक एक समय इसी अवस्था से ही इष्ट का साक्षात्कार हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार गुरु का आश्रय होने से वे निराश नहीं करते। पुस्तक से यदि अपने आप कोई मंत्र चुनकर साधक जप करना शुरू करे तब कैसा होगा। माताजी, बहुत समय कहा जाता है कि गुरु वाक्य लाभ नहीं करने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए दीक्षा लेने का अर्थ ही गुरु का आश्रय लेना। यहाँ दीक्षा लेकर उसे जो गुरु का आश्रय प्राप्त हुआ, यही भाव प्रधान हो जाता है और यही उसको परम पद प्राप्ति की ओर अग्रसर करके ले जाता है। साधारण व्यक्ति में जीव भाव प्रबल होने के कारण वह अपने ऊपर निर्भर करके रह नहीं सकता है। उसने शायद आज सोचा कि उसे एक विशेष मंत्र प्राप्त हुआ है और वही उसके लिए श्रेष्ठ मंत्र है, किंतु कुछ दिन के बाद उसका अपने ऊपर अविश्वास आएगा। वह शायद तब सोचेगा कि यह मंत्र तो उसी ने स्वयं ही चुन कर लिया है, अतः उससे जो लाभ नहीं हो रहा है उसमें और आश्चर्य क्या है। मेरे पास आने से मैं बहुतों को कहती हूँ कि उनको जो नाम अच्छा लगता है वही नाम वे करे। इस पर बहुत कोई कहते हैं, माँ तुम कोई नाम कह नहीं रही हो, मेरा नाम मुझको ही ठीक करने कह रही हो। इसी से समझा जाता है कि जीव भाव के लिए लोगों की दुर्बलता सरलता से नहीं जाती है। और देखो, पोथी में जो मंत्र है वह किसी महापुरुष का ही वाक्य है। कागज में वह लिखा है इसीलिए वह कागज नहीं है, वह भी शक्ति युक्त वाक्य है। साक्षात रूप से किसी महापुरुष से वाक्य लाभ तथा पोथी से कोई मंत्र लाभ में यही पार्थक्य है कि वह साक्षात रूप से महापुरुष के पास से मंत्र लाभ करना नहीं हुआ। यहाँ महापुरुष और उसके वाक्य में एक व्यवधान रह गया, पर किसी के लिए यह व्यवधान ही नहीं है। वह पोथी से ही मंत्र लाभ करके सोचता है कि उसने साक्षात रूप से महापुरुष के पास से ही मंत्र प्राप्त किया है। इस तरह जिसका होता है उसकी उसी तरह कार्य सिद्धि हो सकती है। इस शरीर के पास भी बहुतों ने आकर कहा, माँ यह मंत्र जप करना चाहता हूँ, इससे क्या मेरी अभीष्ट सिद्धि नहीं होगी। इसके उत्तर में इस शरीर ने शायद कभी कभी कहा है, हाँ होगा, यह सब किंतु विशेष विशेष क्षेत्र की बात है।
साधारणतः ऐसा ज्यादा कहा नहीं जाता। स्वप्न की दीक्षा के संबंध में भी इस तरह की बातें सुनी जाती है। कोई कोई कहता है कि स्वप्न में दीक्षा लाभ करने से यह दीक्षा तब तक कार्यकारी नहीं होती जब तक वह दीक्षा मंत्र किसी जीवित गुरु के मुंह से न प्राप्त हो। पुनः ऐसा भी हो सकता है कि गुरु के पास से साक्षात रूप से दीक्षा प्राप्त करने से जो शक्ति लाभ होती है वह पूर्ण भाव से स्वप्न में भी प्राप्त हो सकती है। यह शरीर तो कुछ भी फेंक नहीं सकता। यह शरीर क्यों कहूं? वास्तविक रूप में कुछ भी मिथ्या नहीं है। सब ही सत्य है, सब सत्य है। इसीलिए तो सबके बीच में सामंजस्य पाया जाता है। इस तरह बातें करते करते प्रायः दोपहर के 12 बज गए। माँ इस बार उठी। हम लोग भी प्रणाम करके चले आए। जय माँ, जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। षष्ठ खंड। पृष्ठ 141, 141। ऑडियो 234, 234। सूक्ष्म देह में श्राद्ध और उसका फल। 8 श्रावण रविवार, ईस्वी सन 24 जुलाई 1949। आज प्रातः 10:30 बजे आश्रम में जाकर माँ को प्रणाम करते ही माँ ने कहा, तुमको क्या किसी ने खबर दी है? मैं, नहीं माताजी इंटू ब्रैकेट हंसकर, निश्चय ही खबर दी है। यहाँ पर चिट्ठी लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही थी। कुसुम तुमको खबर देना चाहता था, मैं ही मना कर रही थी। लोग जब किसी के लिए इंतजार करते हैं तब क्या खबर देना बाकी रहता है? माँ कुछ व्यक्तिगत चिट्ठियां मुझको देकर बोली, तुम चिट्ठियों को पढ़ो। चिट्ठी पढ़ने और लिखने का काम समाप्त होने पर मैंने माँ से पूछा, माँ उस दिन जमुनालाल बजाज की बात कहते कहते आपने कहा था, महात्मा गांधी की इच्छानुसार बजाज के पुत्र ने उनका श्राद्ध नहीं किया था। इधर आपने देखा कि बजाज का पुत्र सूक्ष्म देह में अपने पिता का श्राद्ध कर रहा है। यह कैसे हो सकता है? जो स्थूल में बिल्कुल ही नहीं हुआ वह सूक्ष्म में कैसे होता है? माताजी इंटू ब्रैकेट हंसकर, यह प्रश्न खुकुनी ने किया था। तब उसको क्या उत्तर दिया था ख्याल नहीं आ रहा है। तब भी इसका उत्तर इस तरह भी दिया जा सकता है। स्थूल में कुछ नहीं करने के अभाव को किसी के प्रभाव द्वारा सूक्ष्म में पूर्ण किया जा सकता है। मैं, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि बजाज के पुत्र के श्राद्ध नहीं करने पर जो अपराध हुआ था यह किसी की कृपा से सूक्ष्म में उक्त श्राद्ध संपन्न करने से कट गया। अच्छा, क्या ऐसा भी नहीं हो सकता कि बजाज के पुत्र की श्राद्ध करने की खूब इच्छा रही हो, पर महात्मा गांधी के आदेश के उल्लंघन के भय से वह पूर्ण नहीं हो सकी। चूंकि मृत्यु पर्यंत इच्छा थी, इसीलिए उसके द्वारा सूक्ष्म देह में वह इच्छा पूरी हो गई। माताजी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मानस पूजा की बात तो तुम्हारे शास्त्रों में भी है। यदि कोई श्राद्ध स्थूल भाव से न करके मन ही मन में करे, तब स्थूल भाव से श्राद्ध करने से जो फल मिलता है, मन में करने से वह फल 16 आने नहीं मिलता। परंतु बजाज के पुत्र ने सूक्ष्म में जो श्राद्ध किया था, उसमें स्थूल भाव से श्राद्ध करने का सब फल मिला था। गंगा दीदी, शायद इसीलिए आप मृत्यु के बाद ही बजाज के घर गई थी। पहले इतना बुलाया नहीं गई। माताजी इन ब्रैकेट हंसकर, तुम्हारी पंडिताई बुद्धि से शायद तुमने एक नया कारण निकाला। इनटू ब्रैकेट सभी की हंसी। गंगा दीदी, जो भगवान का नाम लेते लेते प्राण त्याग करते हैं, उनके लिए श्राद्ध का विशेष प्रयोजन है क्या? माताजी, यह जो भगवान का नाम करने की बात कह रहे हो, इसमें भी एक विशेष है। तुम लोग जीवित अवस्था में देखते हो कि भगवान का नाम लिया जाता है,
किंतु उसका फल कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यह फल अनुभूति से नहीं आता है। अवश्य नाम करने का जो फल है वह फल रह ही जाता है। इसीलिए मृत्यु के पूर्व भगवान का नाम सुनाने की व्यवस्था, क्योंकि यह सुनकर उसको भगवान का नाम स्मरण आता है। मृत्यु के समय यदि कोई भगवान का नाम करे, किंतु उस नाम करने के फल से यदि किसी को नाम रूपी भगवत सत्ता में स्थिति लाभ न हो, तब श्राद्ध द्वारा उसे तृप्ति लाभ हो सकती है। जो भगवत नाम करते ही नाम की मध्य स्थिति प्राप्त करते हैं, उनके लिए अवश्य श्राद्ध का प्रयोजन नहीं है। गंगा दीदी, अच्छा, श्राद्ध द्वारा किसी को ऊर्ध्वगति प्राप्त हो सकती है? माताजी, पिता माता के प्रति संतान का एक कर्तव्य है, कारण पिता माता से उनका जन्म है न। इसीलिए संतान और पिता माता के बीच में एक योग सूत्र रहता है। जब तक यह योग सूत्र रहता है, तब तक पिता माता भी संतान के हाथ से जल पिंड की आशा करते हैं और वह मिलने पर ऊर्ध्वगति लाभ करते हैं। यदि जल पिंड नहीं मिले तो यह पाने की कामना रहती है। इसीलिए ऊर्ध्वगति में एक अंतराय की सृष्टि होती है। जल पिंड मिलने से कामना पूर्ण होती है, इसीलिए यह अंतराय कट जाता है और उससे ऊर्ध्वगति होती है। अवश्य पिता यदि संन्यास ग्रहण करे अथवा पुत्र यदि सन्यासी हो जाए, तब यह संन्यास ग्रहण के लिए पिता पुत्र में जो योग सूत्र रहता है वह छिन्न हो जाता है। इन सब स्थलों में श्राद्ध करना नहीं पड़ता है। स्तर, गति, स्थिति, इनका अर्थ। इस समय गंगा दीदी के सहोदर भ्राता श्रीमान ननी ने माँ से प्रश्न किया, माँ, आप स्तर, गति, स्थिति इत्यादि की बात करती है, हम उसका अर्थ किस तरह ग्रहण करेंगे? माताजी, स्तर या स्थान जो कहा जाता है, उस संबंध में तुम लोगों की अपनी अपनी एक धारणा है। तुम लोग आवरण के बीच में रहकर यह धारणा करते हो, इसलिए वह सत्य होता नहीं। जैसे तुम लोग कभी हरिद्वार नहीं गए, पर हरिद्वार नाम सुनकर ही उस जगह के संबंध में एक धारणा बना लेते हो। बाद में जब हरिद्वार गए तब देखा कि जो धारणा तुमने बनाई थी वह ठीक नहीं है। अब यह बात है कि तब क्या तुम्हारी धारणा बिल्कुल मिथ्या है? नहीं, प्रत्येक स्थान का अनंत रूप रह सकता है। तुम्हारी धारणा भी अनंत रूप में एक है। हरिद्वार की बात यहाँ क्यों आई कह रही हूँ। यह देह जब पहले हरिद्वार गया तब हरिद्वार का घर द्वार जो है वह तो देखा, परंतु साथ ही साथ हरिद्वार का एक और रूप भी इस शरीर के पास प्रकाशित हुआ। उस रूप में हरिद्वार में घर द्वार नहीं है। वह मानो शून्य साय साय करता है, एक मरुभूमि की तरह। किसी समय हरिद्वार का यह रूप था ही, इसीलिए यह शरीर के पास वह प्रकाशित हुआ। गुरु जब तुम लोगों की स्थिति के बारे में कुछ कह देते हैं, तुम लोग वह सुनकर उस संबंध में कुछ धारणा बना लेते हो। तुम लोगों की अवस्था में इस तरह की धारणा करना स्वाभाविक है, किंतु गुरु निर्दिष्ट पथ में जितना ही तुम चलते रहोगे, उतनी ही धारणा बदलती रहेगी। बाद में जब तुम गुरु के साथ अभिन्न भाव में स्थित होगे, तब देख सकोगे कि अब तक तुमने जो कुछ धारणा की है, यह सभी अवस्था भेद में सत्य है। इसीलिए कहा जाता है कि सर्व रूप में उनका ही रूप, सर्व नाम में उनका ही नाम। गुरु करने की सुविधा यह है कि वह एक कुछ पकड़ा कर अग्रसर होने की सुविधा कर देते हैं। उन्होंने कोई नाम कह दिया अथवा किसी मूर्ति का ध्यान करने दिया, जिसका अवलंबन करके आगे बढ़ने में सहायता होती है। तुम लोगों की अवस्था में तुम जो धारणा कर सकोगे, गुरु अवश्य तुमको वही कह देंगे। गुरु निर्दिष्ट पथ पर चलते चलते तुम्हारी अनुभूति से तुम्हारी धारणा बदलती रहेगी। जब तक इस तरह बदलती रहेगी,
तब तक समझना होगा कि तुम पथ पर ही हो। एक बार यदि परम गुरु अवस्था लाभ किया जाए, तब देखा जाता है कि कुछ भी मिथ्या नहीं है। अवस्था भेद में सभी सत्य। गुरु के निकट लाभ के उपरांत दीर्घ समय तक उसको लेकर साधन भजन करने पर भी यदि तुम्हारे भाव में कोई परिवर्तन न हो, तो भी सोचना नहीं पड़ेगा कि तुम एक ही अवस्था में हो। क्रिया के साथ ही साथ तुम्हारी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, परंतु गुरु वह तुमको जानने नहीं दे रहे हैं। समय होने से सब तुम्हारे पास प्रकाश करेंगे। इसीलिए स्थान, स्थिति, स्तर कहने से यही अवस्था ही समझी जाती है जो गुरु ने तुमको कह दिया। इष्ट, गति, अर्थ भी वही गति जो गुरु ने तुमको दिखा दिया। अब तो इन बातों का अर्थ समझ सके? ननी, मैं समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। माताजी, अच्छा, और भी यदि कोई प्रश्न उठे तब वह बताना। जय माँ।